थीटा माइनस कोट थीटा क्यू दिया हुआ है, तो वहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। फैक्टर बनाए, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा 1/q आ गया। ऐड कर लिया दोनों को, 1 और 2 को। 2 कोसिकेंट थीटा q प्लस 1/q आ गया, और यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 1/2 टाइम्स ऑफ q प्लस 1/q आ जाएगी। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 25, ट्रिकी क्वेश्चन है। जो मेथड दिया उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। 0 से π/6 के बीच में अगर एंगल रहेगा तो एंगल अल्फा इंटू कोसिकेंट अल्फा जो है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या कुछ होगा, वो हमें निकालना है इसके अंदर। अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड π/6। अल्फा की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में है। उसके बाद ये कह रहा है अल्फा इंटू कोसिकेंट अल्फा। इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है हमें। इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ उसकी हेल्प लेंगे। साइन एक्स का जो ग्राफ है हम उसकी हेल्प लेंगे। हमें पता है 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक साइन जो है वो इंक्रीज करता है। सपोज यहां पर x की वैल्यू π/6 है। कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा इस कर्व के ऊपर, एक लाइन ड्रा करो। इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ले लिया, इसको और आगे बढ़ा देना इस टाइप में, ये कर्व कि ज्यादा कंजस्टेड से ना हो। यहां पर π/2 पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे x कोऑर्डिनेट हमारे पास इसमें दिया हुआ है π/6, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin π/6। इसके बीच में कहीं अल्फा है, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा। x इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, तो इस केस में देखो हमें आगे क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे। जीरो से π/6 के बीच में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट को यहां पर a नाम दे रखा है, सपोज इस पॉइंट को b कह दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा और साइन अल्फा। ये अल्फा और साइन अल्फा कहां से आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, कोरस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा, x की जगह π/6 रखा तो कोरस्पॉन्डिंग y आ गया, y कोऑर्डिनेट कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट π/6, y कोऑर्डिनेट sin π/6। x की जगह अल्फा रखा तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट है y कोऑर्डिनेट sin अल्फा। अब यहां पर एक तो O को मैं A से ज्वाइन कर रहा हूं, इस पॉइंट A, और एक O को मैं B से ज्वाइन कर रहा हूं। जैसे जैसे इस कर्व के अलोंग आगे बढ़ते जाएंगे, हालांकि हमें π/6 से आगे नहीं जाना, अल्फा 0 से π/6 के बीच में रखना है। दो लाइन सेगमेंट है मेरे पास, एक तो ये हो गया यहां से लेकर यहां तक, और एक ये। कौन सी लाइन x एक्सिस के साथ, एक तो OA लाइन है जो O और A से पास हो रही है, और दूसरी हमारे पास OB लाइन है। किस लाइन द्वारा बनाया हुआ एंगल ज्यादा है? OA लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल बना रही है, तो इसका टेंजेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इंक्रीज करता है। एंगल बड़ा, AOX जो एंगल है वो बड़ा है किससे? BOX से। इसलिए ये वाला जो एंगल हमारे पास है अल्फा, x कोऑर्डिनेट अल्फा दिया हुआ आपके पास, स्लोप ऑफ
ओ ए ज्यादा होगा किससे, स्लोप ऑफ ओ बी। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करा, स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ बी। अब ओ ए और ओ बी का स्लोप निकाल दें। ओ ए और ओ बी का जो स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट साइन अल्फा माइनस 0, x कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस 0, बड़ा है, इससे बड़ा है स्लोप ऑफ ओ बी, साइन पाई बाई 6 माइनस 0, साइन पाई बाई 6 अपॉन में पाई बाई 6। ये आ गया साइन अल्फा अपॉन अल्फा, बड़ा है किससे, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 अपॉन में पाई बाई 6। 1/2 अपॉन पाई बाई 6 क्या आ गया, ये ऊपर आके 6 अपॉन पाई हो जाएगा। मुझे चाहिए अल्फा के साथ कोसिकेंट अल्फा, लेकिन अल्फा नीचे है। अगर अल्फा ऊपर होता और साइन अल्फा नीचे हो तो साइन अल्फा ऊपर जाके कोसिकेंट अल्फा बन जाएगा, रेसिप्रोकल उसका। इसलिए मैं पहले रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा। 2 अगर 4 से छोटा है तो 1/2 1/4 से बड़ा हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है। 2 4 से छोटा है तो 1/2 1/4 से बड़ा होगा। रेसिप्रोकल लेते इसमें साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा। इसका रेसिप्रोकल लिया अल्फा अपॉन साइन अल्फा लेस देन, ग्रेटर देन का लेस देन 3 अपॉन पाई का रेसिप्रोकल पाई बाई 3, साइन अल्फा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके कोसिकेंट अल्फा बन गया, तो अल्फा इनटू कोसिकेंट अल्फा लेस देन पाई। ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके अल्फा की जगह सीकेंट अल्फा होता, सीकेंट अल्फा, तो मैं हेल्प लेता, जो ग्राफ साइन एक्स का दिया इसकी बजाय कोस एक्स का ग्राफ लेता। किसका ग्राफ लेता, कोस एक्स का। कोट अल्फा होता तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ ले लेता, एंड सो। इस तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इससे जस्ट अगला 26, ये कह रहा है मॉडुलस ऑफ कोस थीटा इनटू, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26, इफ मॉडुलस ऑफ cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इस सारे का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू के है, लेस देन इक्वल टू के। हमें यहां से के की वैल्यू निकालनी है। के जो है वो क्या होगा, बेटा 22 और 24, ये पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। चलो फिर भी देखेंगे। पहले हमारे पास क्वेश्चन 26 दिया हुआ है, ये 4-5 बच्चों ने भेज रखे हैं, ये वाले डाउट जो 25 26, उसके बाद 28 29 30। 29वां जो क्वेश्चन है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। 29वां जो क्वेश्चन है उसमें cos x प्लस सीकेंट x 2 बार आया हुआ है, cos x प्लस सीकेंट x होल स्क्वायर, उसका 1 टाइम्स हटा देना, वो गलती से प्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 29 हमारे पास है उसमें cos x प्लस सीकेंट x होल स्क्वायर 2 बार आया हुआ है, वो 1 बार हटा देना, हो जाएगा सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से प्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो फिलहाल तो ये 26वां क्वेश्चन देखें। इस लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना वो आपके पास गिवन है लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने नाम दे दिया कोई भी, आर्बिट्रेरी कोई भी नाम दे दो, x कह दिया, cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई करो,
एक टी रेशो में चेंज करूंगा। हमारा मकसद क्या है, इस सारी इक्वेशन को एक टी रेशो में चेंज करना, तब जाके हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। और कौन से टी रेशो में चेंज करेंगे हम, टेन थीटा में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन और कोस दोनों आए हुए हैं। अगर किसी एक की इवन पावर होती और दूसरे की केवल एक जगह साइन या कोस आता तो मैं उनको आपस में चेंज कर लेता। अकेला कोस भी आया हुआ है, अकेला साइन भी आया हुआ है, तो साइन और कोस में रख के इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना पॉसिबल नहीं लग रहा। यहां से मल्टीप्लाई किया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस में आ गया कोस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इस एक टर्म को लेफ्ट में ले आया, क्योंकि मेरा मकसद है स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना। इस टर्म को लेफ्ट में ले आऊंगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर आके इक्वल टू, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2x कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये केस आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, कितनी पावर से हम इसको डिवाइड करें कि ये सारा का सारा 10 में चेंज हो जाए। यहाँ पर इसकी पावर कितनी दी हुई है, कोई भी पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। इसको हम चेंज करेंगे टेन स्क्वायर थीटा में, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा में चेंज होगा। सिंप्लीफाई करोगे कोस की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, कोस की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोस की पावर 4 से यहाँ दोनों साइड्स को स्क्वायर किया है और इसका भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ कर सकते थे। अब अंदर कोस स्क्वायर जाएगा, अंदर कोस स्क्वायर जाएगा, यहाँ से कोस की पावर 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ आ गया सीकेंट की पावर 4, कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आ गया टेन स्क्वायर थीटा। मैं एक जो स्टेप है जो थोड़ा सा हिडन कॉन्सेप्ट्स उसमें उनको ओपन कर देता हूँ, उसके बाद आप सोल्व कर लेंगे अपने आप। 2x, एक कोस कैंसिल, एक साइन के नीचे टेन और दो कोस और बचेंगे ऊपर आके सीकेंट स्क्वायर, टेन थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर बचा, ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा है, ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा। जहां कहीं सीकेंट स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो। सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यही एक हिडन कॉन्सेप्ट है इसमें। सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये केस हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर है, उस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सारे का स्क्वायर। सीकेंट की पावर 4 थी, एक सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल। बेटा ये टेन स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे आप माइनस का 2x टेन थीटा और इस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप इसमें टी पुट कर लें। ये इक्वेशन हमारे पास टी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि टेन थीटा रियल है। आपको बताया था एंगल थीटा जो है π/2 का ऑड इंटीजर मल्टीपल नहीं होगा, उसको छोड़ दो, उनके लिए टेन डिफाइन नहीं होगा। बाकी जो भी हमारे पास एंगल्स हैं उनका टेंजेंट रियल नंबर होगा।
रियल नंबर होगा तो जो इक्वेशन आपके पास जो कि टेन थीटा के अंदर इक्वेशन बन रही है उसके रूट्स रियल है, रूट्स रियल है, टेन स्क्वायर थीटा को टी पुट करोगे तब आपके पास इक्वेशन आएगी। तो रूट्स रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज है ना वो हमारे पास यहाँ से किसके रूप में आएगी, x और इस साइन अल्फा के रूप में आ जाएगी। इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास लास्ट में इसकी वैल्यू आ गई। इसको मैं क्या नाम देके चल रहा हूँ कि इसको x का है तो x की वैल्यू आ गई, x लेस देन इक्वल टू दिस, और ये दे रखा है कि ये लेस देन इक्वल टू दिस है, तो जिससे भी x लेस देन और इक्वल टू आएगा वही हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू। तो एक ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर था कि यहाँ पर लास्ट में इस सारे को 10 में कैसे चेंज कर रहा है, तो कोस की पावर से डिवाइड करना है सीधा सा, जो आपको हिंट उसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें इस टर्म को लेफ्ट में लेके आ रहा है, दोनों साइड इसका स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद सारे को 10 में चेंज करने के लिए कोस की पावर से डिवाइड किया गया है। सिंप्लीफाई करें सो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस कोस एक्स holds, this equation holds for all x belongs to R। आपसे कह रहा है a की जो वैल्यू आपको निकालनी है लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, a की लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है, अगर वैसे मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं, जब आपको ये बता दिया कि भाई ये रिजल्ट हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, हर रियल नंबर के लिए मैंने चुनाव किया यहां पर, रियल नंबर में आप ले सकते हो 0, आप ले सकते हो 90, आप ले सकते हो पाई, कुछ भी ले लो, हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो हर रियल नंबर में तो 0 भी आ गया। इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू है। जब सभी के लिए ट्रू है तो सबसे सुविधाजनक वैल्यू का चुनाव कर लो और वहां से अपने आप एक ही वैल्यू आती है। एज इट इज ट्रू और होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर x इक्वल टू 0 आल्सो। सब में तो 0 भी आ गया, मैंने x की जगह 0 पुट कर लिया, 0 पुट करके साइन स्क्वायर x साइन 0 0 a cos 0 cos 0 1 होता है प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस cos 0 कितना आएगा 1 प्लस 1, लेफ्ट में ले आऊंगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मतलब हो सकता है आपका पॉइंट यही होगा सर इसमें x को 0 पुट क्यों किया, क्योंकि दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हमें तो क्वेश्चन निकालना है सारे रियल नंबर्स में आप वो सुविधाजनक वैल्यू लेके चलो x की जिसके लिए इन टी रेशियोज की जो वैल्यूज है ना उनमें ना तो स्क्वायर रूट वगैरह आए ना उनमें पाई वगैरह बचे, तो सबसे सुविधाजनक वैल्यू हमारे पास 0 है। आप इसके अंदर पाई बाई 6 लेते हैं, ये 1/2, ये √3/2, फिर उसकी वजह से फैक्टराइज वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगी। 90 ले सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये कितना आएगा a इंटू कोस 90 0 प्लस का a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 1 प्लस कोस 90 0, तो 1 प्लस यहाँ से आपके पास ये आएगा 1 प्लस a ग्रेटर देन क्या होगा 1 से 1 कैंसिल, ये a ये और बच गया a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 1, लेकिन वो तो यूनिवर्सल चीज़ें आ गई। 1 प्लस a स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से बड़ी आएगी। 90 का भी चुना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 सबसे सुविधाजनक, आपको लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है। इसके फैक्टर बना लिए a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, a प्लस 2 और a आपके पास दूसरा क्या आएगा -1, a कॉमन निकाला, a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दो का प्रोडक्ट वो रियल नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स -2 और 1, पॉजिटिव या तो यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ और यहाँ, तो पॉजिटिव कहाँ रहा है दिस ग्रेटर देन 0 व्हेन a बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 1 to ∞। हमें तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है,
तो इस इंटरवल के अंदर लार्जेस्ट जो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होगी वो -3 होगी, क्योंकि -2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, -2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लार्जेस्ट जो इंटीजर वैल्यू होगी ए की वो कितनी मिलेगी हमें -3। बाकी सारे जो ए हैं वो -3 से क्या मिलेंगे छोटे। अगर यहाँ पर इंटरवल क्लोज होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, अगर ये केस होता दिस इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा आंसर क्या हो जाता -2। एक इसमें नेक्स्ट 29वां बता ही दिया मैंने, एक जगह जो cos x प्लस secant x 2 टाइम्स आ रहा है, कोई औचित्य नहीं इसका, 1 टाइम्स आएगा ये। y इक्वल टू साइन x प्लस कोसिकेंट x का स्क्वायर, cos x प्लस सीकेंट x का स्क्वायर, सारे का 1 टाइम्स है 2 टाइम्स नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक उसकी वजह से आया हुआ 2 बार। स्क्वायर ओपन कर लिया, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस का 2 साइन x कोसिकेंट x cos square x secant square x 2 cos x secant x, ये साइन स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x आ गया 1। साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होते हैं कैंसिल, cos और सेकेंट रेसिप्रोकल होते हैं कैंसिल। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 और 2 4 और एक ये रहा 5, प्लस का बचा कोसिकेंट स्क्वायर x और प्लस का बचा सीकेंट स्क्वायर x, ये आ गया। अगर यहाँ ऐसे 2 टी रेशियो आ जाएं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया हुआ है साइन स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोस स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, टेन स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भी रियल नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर वो पॉजिटिव है तो 2 या उससे बड़ा मिलेगा, अगर वो नेगेटिव है तो -2 या उससे छोटा होगा। लेकिन ये दोनों टी रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, इनको रेसिप्रोकल में चेंज कर रहा हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर x और ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर x, 1 प्लस 1 इज 7 प्लस का आ गया टेन स्क्वायर x प्लस का कोट स्क्वायर x। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। जब ये मिनिमम वैल्यू एक्वायर करेगा 2 तो सारे की मिनिमम वैल्यू h टेन स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यूनिवर्सल रिजल्ट है 7 प्लस टेन स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x, दोनों तरफ 7 ऐड करूँगा 9, ये मेरा y दिया हुआ है, इसका मतलब जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9। 30वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कल इज ड्रॉन, ए सर्कल इज ड्रॉन इन ए सेक्टर ऑफ ए लार्जर सर्कल। कोई बड़ी सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है, उस सर्कल के किसी सेक्टर में एक सर्कल ड्रा हुई है, छोटी छोटी सर्कल, एज शोन इन द फिगर। स्मॉलर जो सर्कल है, स्मॉलर जो छोटे वाली सर्कल है, इज टेंजेंट टू द 2 बाउंडिंग रेडियाई एंड द आर्क ऑफ दिस सेक्टर। मतलब जो छोटे वाली सर्कल है वो दोनों की दोनों तो जो बाउंडिंग रेडियाई है उनको टच कर रही है, बाउंडिंग रेडियाई, और जो आर्क है बड़े वाली सर्कल की उसको भी टच कर रही है। तो हमसे ये कह रहा है दिस द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज, जो छोटे वाली सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। सबसे पहले आपके पास कोई सेक्टर है,
ये सेक्टर है और इस सेक्टर की जो रेडियस वो आर है, ये भी आर और ये भी आर। एक सर्कल है जो इसको भी टच कर रही है, लगभग ये सिचुएशन है। इस सर्कल का सेंटर हो गया, इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। आपके पास ये रेडियस आर दिया हुआ है, ये एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल है 60 सारा। ये अगर मैं यहां से इसको इससे ज्वाइन कराऊं तो एक तरह से इनस्क्राइब्ड सर्कल हो जाएगी, अंदर बनी हुई है, अंदर बनी हुई है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। भाई इन दोनों को और आगे बढ़ा दो, इसको बढ़ा दिया, एक ऐसी लाइन ड्रा कर दो जो यहां से इस पॉइंट के ऊपर इसको टच करते हुए आए आर्क की बजाय। अब ये जो भाग देखो, ये वर्टेक्स है, ये तो है कोड जो सेक्टर की बात कर रहा है। मैंने इसको कह दिया ए और इसको कह दिया पॉइंट बी, ये हमारे पास कोड है। तो जो अंदर वाली सर्कल है वो ट्रायंगल ओ ए बी की इनस्क्राइब्ड सर्कल है, इनस्क्राइब्ड। इसका मतलब जो इंटरनल एंगल्स हैं इस ट्रायंगल ओ ए बी के, ट्रायंगल किसको कह रहा हूं, एक्चुअल में फिगर यहां तक है, मैंने समझाने के लिए इन दोनों लाइनों को जो बाउंडिंग रेडियाई थी इनको और आगे बढ़ा दिया। अब ये वाली जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल ओ ए बी का इनस्क्राइब्ड सर्कल हो गया। तो इसका जो सेंटर है वो इसके इंटरनल जो एंगल्स हैं उनका बाइसेक्टर है। इसका मतलब यहाँ जो सेंटर से आप इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगी वो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। इस एंगल ए का वो इंटरनल बाइसेक्टर है। इसका रीजन कोई बच्चा ये सोचे कि सर ये बाइसेक्टर कैसे हुआ, ये एंगल 30 कैसे बढ़ा, हटा दो इसको, हमारा यूज खत्म है इससे। अब इसके बाद जो आपके पास छोटे वाली सर्कल, उसका रेडियस मैंने x कह दिया, ये भी x है, ये भी x। ये टेंजेंट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो रेडियस है जो कि छोटे वाली सर्कल की x, ओ सपोज ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है a, ये पॉइंट दिया हुआ है b और ये पॉइंट दिया हुआ है c। ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q। मुझे यहां से डिस्टेंस निकालनी है OC। OC इक्वल टू स्मॉल आर है। ये एक बड़ी सर्कल है इस टाइप में, दिस इज द सिचुएशन। ये आपके पास इस बड़ी वाली सर्कल का एक सेक्टर है, दिस OPQ जो है वो इस बड़े वाली सर्कल का एक सेक्टर है और इस बड़े वाली सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r दिया हुआ है। इट मींस OP इक्वल टू स्मॉल r, OC इक्वल टू स्मॉल r, OQ इक्वल टू स्मॉल r। OC निकालूंगा मैं पार्ट्स में, इसके लिए मुझे OB निकालना पड़ेगा। मैं राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहा हूं B, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ODB। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ODB निकालना चाह रहा हूं OB, और गिवन है मेरे पास BD। कौन सा T रेशियो, यह एंगल 90 डिग्री है, ये x है x, और OB हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल यहाँ पर है 30, ये एंगल है 30, पूरा 65, इसका हाफ 30 हो जाएगा। एंगल यहाँ पर ये साइड B का काम करेगी, P बाई H साइन, H बाई P है कोसिकेंट, कोसिकेंट 30 आ गया। OB निकालना है, BD x माना हुआ है छोटे वाली सर्कल का रेडियस, इधर आके मल्टीप्लाई, कोसिकेंट 30 2 आ गया। OB जो है वो 2x आ गया OB। अब यहाँ से OC निकाल दो, OC कितना होगा
ओ बी के अंदर एक्स और ऐड कर दो, आगे भी रेडियस ही है, ओ सी इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी, 2x प्लस एक्स। व्हाट इज ओ सी? जो बड़े वाली सर्कल की उसका रेडियस है ओ सी, इट इज इक्वल टू आर। तो यहां से x जो उसकी वैल्यू आर बाई, यानी कि जो छोटे वाली सर्कल हमारे पास है उसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ रहा है? आर बाई 3। समझना पड़ेगा इसके अंदर क्वेश्चन में कि एक्चुअल में तो सिचुएशन ये है कि बड़ी हमारे पास एक सर्कल दी हुई है, इसका कोई सेक्टर है, अब उस सेक्टर के बीच में एक सर्कल ऐसी बनी हुई छोटी जो इस आर्क को भी टच कर रही है और इन दोनों बाउंडिंग रेडियस को भी टच कर रही है। इस छोटे वाली सर्कल का रेडियस निकालना है, जबकि बड़े वाली सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है। ओ पी आर, ओ सी आर और ओ क्यू आर, मैंने यहाँ से ओ सी निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आर। ओ सी मेरे पास स्मॉल आर दिया हुआ है, एक्स के रूप में इसकी वैल्यू निकाल ली, 3x इक्वल टू आर आ गया, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आर बाई 3 है। ये बेटा आपका 30वां क्वेश्चन था। उसके बाद इसमें क्वेश्चन हमारे पास है 24th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? 24th साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन किसकी वैल्यू निकालनी है? cos x रेज टू पावर 12 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos x रेज टू पावर 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos x रेज टू पावर 8 cos x रेज टू पावर 6 माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक तो ऑप्शन है यहाँ से कि भाई ये इक्वेशन साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूँ, फिर साइन एक्स की जो वैल्यू है वहाँ से कोस एक्स निकालूँ और वो कोस एक्स की वैल्यू जहाँ पुट करूँ उनकी पावर 12, 10, 8, 6, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। कॉम्पिटिशन में हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कभी भी पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा कि साइन एक्स निकालूँ फिर कोस एक्स निकालूँ और वो वैल्यू में यहाँ पुट करूँ, आधा घंटा खा जाएगा क्वेश्चन और फिर भी कोई शॉर्टेज नहीं है, लास्ट तक सही आएगी। यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स को पगली तरफ ले जाओ, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यानी कि साइन एक्स जो है वो कोस स्क्वायर एक्स आ गया। यहां सारी पावर्स कोस की हैं, कोस की सारे को यहां से एक ऐसा फैक्टर निकाल लो यहां से जो कोस के रूप में हो, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस की पावर 4, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस की पावर 4। इसका मतलब क्या होगा? जो कुछ गिवन था कोस एक्स की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया, कोस एक्स की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अब मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 है, 4 से 12 कैसे आ सकती है? क्यूब कर दो। यही क्वेश्चन पावर 8, 6, 4 में भी पूछ सकता था। 4 से 8 कैसे आ सकती है? स्क्वायर कर देंगे, क्यूब करें इसका, क्यूबिंग बोथ साइड्स, अपने आप इसकी वैल्यू आएगी। क्यूबिंग वी गेट ए क्यूब कोस की पावर 4 का क्यूब कोस की पावर 12, कोस स्क्वायर का क्यूब कोस की पावर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 कोस की पावर 6 इंटू ए प्लस बी कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का क्यूब 1, कोस की पावर 12, कोस एक्स की पावर 6, कोस 6 और 4, 3 टाइम्स कोस एक्स की पावर 10 और 3 टाइम्स कोस एक्स की पावर 8 इक्वल टू 1 आ गया। मतलब यहां तक की जो वैल्यू है वो 1 है, यहां तक की जो वैल्यू है वो 1 है। अब लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 इक्वल टू, ये जो वैल्यू मैंने यहां से निकाली है वो इसमें पुट कर दो, यहां तक 1 माइनस 2, हमारा आंसर क्या आ गया? -1।
इसी क्वेश्चन की हेल्प से आपसे एक और रिजल्ट मांग सकता था। वो रिजल्ट आता है इसका स्क्वायर करने से। किसकी वैल्यू निकलवा सकता है? इसका स्क्वायर करेंगे, cos की पावर 4 का स्क्वायर, cos की पावर 8x, cos की पावर 4x प्लस का 2ab 2 cos x की पावर 6x इक्वल टू 1। आपसे ये कह देता कि cos की पावर 8 प्लस 2 cos x रेज टू पावर 6 प्लस cos x रेज टू पावर 4 माइनस 2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? कैसे बताऊं? -2 -3 कुछ भी दे दे, वैल्यू तो इसकी निकालनी थी, वो निकाल ली हमने। अगर यहाँ पर -2 की बजाय कहते -10 की वैल्यू निकालो, वैल्यू तो इसकी पुट करनी है। यहाँ तक ये वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से 1 आ रही है। 1 - 10 आंसर कितना आ गया? -9। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2-3 कितने क्वेश्चन बना लो। मेन है सबसे पहले इस रिजल्ट को मैंने चेंज किया प्योरली कोस के रूप में। साइन स्क्वायर को इधर लेके आया, sin x और cos स्क्वायर x इक्वल। एक और मेथड भी था, cos की पावर 12 को मैं cos स्क्वायर x की पावर 6 लिख सकता हूँ, वो sin की पावर 6 हो जाता, फिर आप उसको फिर दोबारा से cos में चेंज करते, सेकंड पॉसिबल। ठीक है, अब ये आपका असाइनमेंट, इसके अंदर लगभग आपके जो डाउट थे जिस बच्चे ने निकाले हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए। अब मैं एक और असाइनमेंट आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, जिसे नहीं निकालने वो नहीं निकालेगा, कुछ नहीं कर सकते उस केस में। दूसरा असाइनमेंट मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, वो हमारे पास इसमें होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल सब मल्टीपल, 2x 2a 3a a/2 a/3 इस टाइप में, और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में और सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में। ये आपके पास असाइनमेंट है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को छोड़कर उससे पहले वाला जो पोर्शन है वो सारा। ठीक है, ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक। अब ग्राफ से आगे आगे वाला पोर्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले वो सारा सब कुछ आपके पास आज जो असाइनमेंट भेज रहा हूँ मैं उसमें है। ठीक है।